इंडिया अपने फ्यूल फ्यूचर को बढ़ाने की डायरेक्शन में तेजी से काम कर रहा है। इसी मिशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है E20 पेट्रोल, जिसे लेकर काफ़ी डिस्कशन और कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग इसे इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद मानते हैं, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि पुरानी बाइक्स और कार्स पर इसका असर पड़ सकता है। इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि एथनॉल क्या होता है, E20 पेट्रोल क्या है और भारत में इसे लेकर डिबेट क्यों हो रही है। देखिए, मैंने ये 7 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जिसमें कि मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है, एथेनॉल क्या होता है और ये किस चीज़ से बनता है? देखिए, एथेनॉल जो है शुगर केन यानी कि गन्ना, मेज़ यानी कि मक्का, डैमेज्ड फूड ग्रेन यानी कि जो हम लोग के खाने योग्य नहीं रहता है, अनफिट फॉर ह्यूमन, ठीक है? उसके बाद एग्रीकल्चर बायोमास, जैसे पराली है, गेहूँ या भूसा है, गन्ना है, गन्ने की खोई होती है, मक्के का डंठल है, इससे टोटली एग्रीकल्चर बायोमास से हम इसको बनाते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं E20 पेट्रोल क्या है? देखिए, E20 पेट्रोल का मतलब है 20% एथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल, ठीक है? E20 पेट्रोल क्या है? E20 का मतलब है, सिंपल सा है, 20% एथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल। इसे एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भी कहा जाता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं भारत में E20 फ्यूल को प्रमोट क्यों कर रहा है, ठीक है? देखिए, भारत जो है E20 फ्यूल को प्रमोट क्यों कर रहा है, सीधी सी बात है। आपके मन में क्वेश्चन बहुत बार आता होगा। देखिए, इसका सिंपल सा फंडा है कि देखिए, अगर भारत E20 फ्यूल को प्रमोट कर रहा है तो कोई ना कोई रीजन होगा। तो सबसे पहला रीजन ये है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करने के लिए। भाई, बाहर से हम लोग मंगा रहे हैं, विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान ज़्यादा हो रहा है, ठीक, बड़ी दिक्कतें हैं, हम लोग टोटली डिपेंडेंट हैं उन पे, विदेशी, भाई आप समझ ही रहे हो, है ना? टोटली हम, कोशिश यही है गवर्नमेंट की कि हम जो बाहर से जैसे अभी होमूज में घटना हुई, ठीक है, बंद कर दिया गया, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। इनके सोल्यूशन के लिए क्या है, भारत E20 फ्यूल को प्रमोट कर रहा है। तो सबसे पहला रीजन ये है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करने के लिए। दूसरी बात है, मैंने आपको बताया, फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए। भाई, फॉरेन एक्सचेंज का सीधा सीधा मतलब है विदेशी मुद्रा, ठीक। तीसरा है एयर पोल्यूशन कम करने के लिए। भाई, जब टोटली एग्रीकल्चर से चीजें बन रही हैं तो एयर पोल्यूशन तो कम हो गए होगा, ठीक है। चौथा रीजन है फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए। देखिए, अगर शुगर केन, मेज यानी कि मक्का, डैमेज फूड और एग्रीकल्चर बायोमास से हमारा एथेनॉल बन रहा है, तो इसका सीधा इम्पैक्ट फार्मर्स की इनकम पर पड़ेगा, उनकी इनकम की बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। इससे होगा क्या, रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारी है वो प्रमोट हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं E20 पेट्रोल के फायदे क्या हैं। देखिए, सबसे पहला फायदा तो है क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम होती है। भाई, क्रूड ऑयल का मतलब जो बाहर से हम लोग तेल मंगाते हैं, उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा रीजन है, एथेनॉल एक रिन्यूएबल फ्यूल है, इसलिए इन्वायरमेंट के लिए कंपेरेटिवली बेटर माना जाता है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा है, फार्मर्स को शुगर केन और अन्य क्रॉप्स की डिमांड बढ़ने से फायदा मिल सकता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। चौथा फायदा है, कार्बन इमिशंस कम करने में मदद मिल सकती है, ठीक है। पांचवा फायदा, हमारा सबसे बड़ा फायदा है, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हो सकती है। और मजबूत ऐसे होगी कि डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और फॉरेन एक्सचेंज हमारा बच जाएगा। तो इससे भैया सीधी सी बात है, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हो सकती है। अब हम बात करते हैं E20 पेट्रोल को लेकर डिस्प्यूट और कंसर्न। अब बहुत से विवाद चल रहे हैं, जैसे कि आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि भैया, पुरानी बाइक्स और कार्स के इंजन E20 के लिए डिजाइन नहीं किए गए हो सकते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट है, कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि एथेनॉल की एनर्जी वैल्यू पेट्रोल से कम होती है, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी में हल्का अंतर आ सकता है। भाई, बात भी सही है। तीसरा सबसे बड़ा है, दिक्कत आती है, लोग कह रहे हैं रबर पाइप, प्लास्टिक पार्ट्स एंड फ्यूल सिस्टम कंपेटिबिलिटी को लेकर भी पुराने व्हीकल्स में सवाल उठ रहे हैं। बात सही है। चौथा पॉइंट है भैया, फ्यूल स्टेशंस पर E20 की अवेलेबिलिटी हर जगह एक जैसी नहीं है, समझ लिए भाई बात को।
फ्यूल स्टेशन पर E20 की अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं है, ये बात सही है। कहीं कुछ निकल रहा है, कहीं कुछ निकल रहा है। अलग-अलग पंप पे अलग-अलग तरीके का तेल मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं, जो आपके मन में एक बहुत मेन क्वेश्चन ये आता है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स अलग-अलग मॉडल के लिए अलग-अलग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इसलिए व्हीकल मैनुअल या मैन्युफैक्चरर की ऑफिशियल गाइडेंस देखना ज़रूरी है। अब ये समझ लो आप, हर जगह जा रहे हो तो कोई ना कोई व्हीकल मैनुअल हो, तो उसमें क्या है, मैन्युफैक्चरर अलग-अलग राय दे रहा है। और बात भी सही है, जब तेल पंप पे तेल भी अलग-अलग मिल रहा है, तो आदमी को दिक्कत तो होगी। अच्छा, अब बात आती है, क्या सभी व्हीकल E20 पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं? है ना? क्या सभी व्हीकल्स E20 पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं? तो मेरा सवाल भैया, मेरा यही आंसर है कि नहीं। ये व्हीकल के मॉडल और मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन पर डिपेंड करता है। ठीक? कई नए व्हीकल्स को E20 कंपैटिबल बनाया जा रहा है, समझ लीजिए बहुत अच्छे से। जबकि पुराने मॉडल्स के लिए मैन्युफैक्चरर की सलाह फॉलो करनी चाहिए। भैया, आप गाड़ी जहाँ से ले रहे हो उसकी सुन लो, वो जो बताए उसी हिसाब से करो। अब समझ लीजिए फ्यूचर ऑफ E20 इन इंडिया, क्या इसका फ्यूचर है? देखिए, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाने का है, ताकि फ्यूल इंपोर्ट्स कम हो और क्लीनर एनर्जी का यूज बढ़े। साथ ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी धीरे धीरे E20 कंपेटिबल इंजन्स और फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। अभी काम चल ही रहा है भैया, समझ लो अभी आप। देखिए, हमारा वीडियो का पर्पस समझ लीजिए क्या है। देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशनल अवेयरनेस देना है। और यहाँ दी गई जानकारी पब्लिक रिपोर्ट, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और इंडस्ट्री डिस्कशन पर आधारित है। ठीक है? फ्यूल यूज करने से पहले अपने व्हीकल मैन्युफैक्चरर की ऑफिशियल रिकमेंडेशन जरूर चेक करें। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, गाड़ी भैया खरीदो तो सर्विस सेंटर वाले जो कह रहे हैं वही चीज, उन्हीं की बात सुनो। हम आपसे बता रहे हैं, अच्छे से गाइड करो, रीड करो, उसके बाद में। ठीक है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी धीरे धीरे E20 कंपेटिबल इंजन्स और फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। ठीक है? अगर आप फाइनेंस, बिजनेस, इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स और करंट अफेयर से जुड़ी फैक्ट बेस्ड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।